Many people move abroad for a better life, but 30 से 40% of expat return home within 3 years because either they accomplish their goal abroad और हो सकता है उनको कुछ responsibilities या liabilities की वजह से रिटर्न आना पड़ा हो। इनमें कुछ कैटेगरीज ऐसे भी होती है जो बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टेज उनको ना चाहते हुए भी अपने घर रिटर्न आना पड़ता है। और आज के वीडियो में हम उन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस की बात करेंगे। सो बाय एंड ऑफ दिस वीडियो you will know exactly if you should pack your bags or if you are already in the best place you can be. So hello everyone, welcome to our channel Desilence Abroad. इस वीडियो में हम 5 रियल लाइफ कैटेगरीज का ब्रेक डाउन करेंगे। सो फर्स्ट इज सिंगल अनमैरिड, सेकंड इज मैरिड बोथ अर्निंग, थर्ड वन इज मैरिड वन अर्निंग, फोर्थ इज मैरिड विद अ किड वन अर्निंग एंड फिफ्थ इज मैरिड विद अ किड्स टू इनकम्स। सो दोस्तों, अब्रॉड मूव करना सिर्फ कंट्री चेंज करना नहीं होता है, ये एक लाइफ स्ट्रक्चर, मनी फ्लो और रिलेशनशिप सब कुछ चेंज कर सकता है। सेम कंट्री सेम सैलरी बट लाइफ रिजल्ट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टेज। तो दोस्तों, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, आपके व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे व्यूज़ से अग्री करें, कुछ डिसअग्री। So I respect your views and I'm completely okay with that. So by end of this video, don't forget to share your views on this topic in the कमेंट बॉक्स। सो फर्स्ट कैटेगरी हम बात करते हैं सिंगल एंड अनमैरिड की, और इसको मैं रखता हूँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में, बिकॉज सिंगल कैंडिडेट्स के लिए फॉरेन जॉब हिस्टोरिकली बेस्ट रहा है। अगर सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस की बात करें, उसकी रियलिटी की बात करें, तो सबसे लो ओवरहेड इसी स्टेज में होता है। फ्लैट शेयरिंग से लेकर स्टूडियो लिविंग, मिनिमम कमिटमेंट्स कैन गिव यू मोर फ्रीडम टू सेव अग्रेसिवली। सो अग्रेसिवली सेव कर सकते हो आप इस लाइफ स्टेज में। सो आई वुड से सिंगल लोग सबसे ज़्यादा फास्ट नेस्ट एग बना पाते हैं इस सिंगल लाइफ स्टेज में। अगर करियर एंड एक्सपोजर की बात करें तो इस एज में नेटवर्किंग भी फास्ट होता है, फॉर सोशलाइजेशन, फास्टर इंटीग्रेशन। ऑल्सो यू कैन डू करियर एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल है, लाइक जॉब स्विच, कंट्री स्विच, ये स्टेज में करना इजी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें चैलेंजेस नहीं है, देयर आर सम रियलिटी और चैलेंजेस। एक्सपेट लोनलीनेस सबसे ज़्यादा इसी ग्रुप में देखने को मिला है। फेस्टिवल से लेकर इलनेस, बैड डेज अलोन हैंडल करना पड़ता है। ऑल्सो इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज सिंगल लोग हाईएस्ट टैक्स स्लैब में होते हैं बिकॉज दे डोंट बेनिफिट फ्रॉम फैमिली टैक्स क्रेडिट्स और जॉइंट फीलिंग। सो अगर बेस्ट आउटकम की बात करें तो 30 साल से कम लोग के लिए ये टाइम मूव करने के लिए बेस्ट है। मनी प्लस सीवी प्लस ग्लोबल एक्सपोजर का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बो ये स्टेज में देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही इमोशनल डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। सो सिंगल अब्रॉड इक्वल टू ग्रोथ फास्ट बट इमोशनल कॉस्ट इज रियल, सेविंग प्लस एक्सपोजर बेनिफिट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेकंड कैटेगरी, दैट इज मैरिड बोथ अर्निंग्स, DINKs, और मैं इसको रखता हूँ वेल्थ बिल्डिंग स्टेज में। सो ड्यूअल इनकम कपल्स अब्रॉड सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में होते हैं। दोनों अर्न करेंगे तो अब्रॉड का कॉस्ट मैनेजेबल होता है। आप एक की सैलरी से खर्चा करके दूसरी की सैलरी, पूरी सैलरी सेव कर सकते हो। अगर इनकेस किसी एक की जॉब जाती है तो फॉर टाइम बीइंग आपके पास दूसरी सैलरी का सपोर्ट भी होता है। एंटिल द टाइम यू गेट अ न्यू जॉब आप एज अ डिपेंडेंट कंट्री में स्टे भी कर सकते हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड द रूल्स। अगर सेविंग्स की बात करें तो ड्यूअल इनकम प्लस शेयर्ड रेंट प्लस शेयर्ड ग्रोसरीज प्लस शेयर्ड ट्रैवल इक्वल टू मैक्सिमम सेविंग वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल यूएई और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में आप 40 से 60% टेक होम सेव करना रियलिस्टिक है फॉर दिस कैटेगरी। ऑल्सो दे हैव मोर बेनिफिट्स रिगार्डिंग टैक्स एंड फाइनेंशियल एडवांटेजेस। यूरोप में मैरिड टैक्स क्लास ऑप्टिमाइजेशन बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। इंश्योरेंस, रेंट, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें आपकी स्प्लिट हो जाती है बिकॉज ऑफ आपकी सेविंग्स बढ़ जाती है। सो अब लाइफस्टाइल एंड बेनिफिट्स की बात करें तो दिस ग्रुप ट्रैवल द मोस्ट एंड हैज़ द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन रेट। सो फ्रीडम प्लस मनी इक्वल टू लाइफस्टाइल अपग्रेड। ऐसा नहीं कि इस ग्रुप में चैलेंजेस नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्पाउस रिस्क। अगर एक पार्टनर की जॉब स्ट्रगल करे तो बर्डन सिंगल सैलरी पे आ जाता है, एंड अगर उसमें आपकी लायबिलिटीज एडेप्ट हो तो फिर सिचुएशन स्ट्रेसफुल भी हो सकती है। द बेस्ट आउटकम इज शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वेल्थ प्लस मेमोरीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर किड्स का प्लान हो तो DINK अब्रॉड इक्वल टू स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल फेज आई वुड से। इंडिया की कंपैरिजन करें तो ड्यूअल अर्नर यहाँ भी स्ट्रांग होते हैं, बट फॉरेन सैलरीज प्लस अपॉर्चुनिटीज अलग एडवांटेज देते हैं। सो कंक्लूजन इज ड्यूअल इनकम कपल्स बेनिफिट अब्रॉड द मोस्ट। अब थर्ड बात करते हैं मैरिड वन अर्निंग, और मैं इसको रखता हूँ इकोनॉमिकली फ्रेजाइल कैटेगरी में। अब सीन थोड़ा शिफ्ट होता है बिकॉज सैलरी डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है, हाई हाउसिंग कॉस्ट, हाई कॉस्ट रेंट, सिंगल अर्निंग एंड लिविंग एक्सपेंसेस फॉर टू पीपल, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, हेल्थ केयर, फूड, डाइनिंग, इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा, और सेविंग
कम हो जाती है। इन केस ऑफ जॉब लॉस रिटर्न आने की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। ये केस में बेस्ट है अगर अब्रॉड में आपको हाई सैलरी ऑफर हो। जब भी आपको जॉब ऑफर आए तो उस जगह की सारी चीज़ें एनालाइज कर ले, लिविंग स्टैंडर्ड, एक्सपेंसेस, रेंट, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ईटीसी, एंड उस हिसाब से आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो ताकि यहाँ आने के बाद आपको फाइनेंशियली डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े। फाइनेंशियल रियलिटी, सिंगल इनकम पर फैमिली लाइफस्टाइल, हाई कॉस्ट सिटीज लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, ज्यूरिक में कंफर्टेबल लाइफ मुश्किल हो जाती है बिकॉज दिस सिटीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। ऑल्सो विल टॉक अबाउट द वीजा एंड लीगल चैलेंजेस। अगर आपका प्लान है कि आपके स्पाउस और पार्टनर्स काम करेंगे, देन चूज योर कंट्री वेयर डिपेंडेंट कैन वर्क लीगली। कुछ कंट्रीज और वीजा में डिपेंडेंट लीगली काम नहीं कर सकते, उनको खुद का वर्क वीजा चाहिए होता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का रिस्क हमेशा साथ में चलेगा इस कैटेगरी में। अगर इमोशनल रियलिटी की बात करें तो स्टे एट होम स्पाउस अक्सर फील करता है स्टक, नॉट ग्रोइंग, सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको कुछ मोटिवेशन ना हो सिवाय अब्रॉड रहने के। तो ये सिचुएशन स्पाउस या फैमिली के साथ ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए बिफोर मूविंग टू अब्रॉड। वन इनकम फैमिली के लिए हो सकता है कि इंडिया इज़ फाइनेंशियल बेटर। अगेन इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स पर्सपेक्टिव एंड गोल्स। लॉन्ग टर्म वन इनकम अब्रॉड इक्वल टू हाई स्ट्रेस एंड लो मार्जिन। तो नेक्स्ट कैटेगरी है मैरिड विद किड्स, वन इनकम, और मैं इसको रखता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ गैम्बल कैटेगरी में। ये अब्रॉड का सबसे हाई स्ट्रेस कैटेगरी में आता है बिकॉज सैलरी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, चाइल्ड एक्सपेंसेस, स्कूल कॉस्ट, हाई हाउसिंग कॉस्ट, हाई रेंट कॉस्ट, सिंगल अर्निंग एंड लिविंग एक्सपेंसेस फॉर टू पीपल प्लस किड, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, हेल्थ केयर, फूड, डाइनिंग, इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और सेविंग बहुत कम हो जाती है। इनके सब जॉब लॉस रिटर्न आने की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। ये केस में अगर आपके पास इंडिया में स्टेबल विथ हाई इनकम जॉब है तो एज पर माय व्यू आपको डिसीजन लेने से पहले ज़्यादा सोचना चाहिए। आपको सारे एंगल से डिसीजन की पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ रिसर्च करनी चाहिए। अगर यहाँ के सेविंग्स नहीं हो पा रही है तो इंडिया में फैमिली, बच्चों का स्कूल एंड सेटल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करके आने में ज़्यादा कुछ बचता नहीं। ऑल्सो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में आते हो तो आपको और बच्चों को स्कूल में लैंग्वेज की स्ट्रगल हो सकती है और एडजस्ट होने में हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगे। तो हो सकता है कि आपकी कुछ मंथ में कुछ सेविंग ना हो, ये बात अलग है कि आपका मोटिव सेविंग नहीं बट लाइफ स्टाइल है। अगर एक्सपेंस एंड रियलिटी की बात करें तो मोस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेन कैटेगरी ये है इंटरनेट, जिसमें इंटरनेशनल स्कूल फीस, हाउस रेंट, चाइल्ड केयर एंड अदर एक्सपेंसेस आपके सिंगल इनकम को काफ़ी ड्रेन कर सकते हैं। तो व्हेन इट कैन वर्क, स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट पैकेज हो आपके पास जिसमें हाउसिंग अलाउंस, स्कूल फी कवरेज हो, हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो, बट अगेन आपको सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक्सपेंसेस एंड सेविंग का कैलकुलेशन खुद करना होगा। बट व्हाई फैमिली स्टिल मूव? बिकॉज ऑफ सेफ्टी, किड फ्यूचर्स, एजुकेशन क्वालिटी, क्लीन सिस्टम, प्रेडिक्टेबिलिटी, क्लीन एनवायरनमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारे फैक्टर आपको अब्रॉड में मिलते हैं। दैट्स वाई फैमिलीज प्रेफर टू मूव फॉर द लाइफस्टाइल चेंज, नॉट ओनली फॉर द सेविंग। अगर इस कैटेगरी के आउटकम की बात करें तो पैसा कम बचता है बट पेरेंट्स फील किड्स का फ्यूचर बेटर है। सो दिस मूव इज इमोशनल प्लस वैल्यू ड्रिवन, नॉट मनी ड्रिवन। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज मैरिड विद किड्स एंड टू इनकम्स, और इसको मैं रखता हूँ हाई इनकम बट हाई एक्सपेंसेस कैटेगरी में। मेरे व्यू से ये बैलेंस कैटेगरी में आता है। दोनों अर्न करेंगे तो अब्रॉड का कॉस्ट भी मैनेजेबल होता है। आप एक की सैलरी से खर्चा करके दूसरी की सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा आप सेव कर सकते हो। लेकिन अगेन अगर एक की जॉब जाती है तो फॉर टाइम भी आपके पास दूसरी सैलरी का सपोर्ट होता है, लेकिन ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी हो सकती है बिकॉज ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑन वन सैलरी विथ किड्स। दोनों को सैलरी से आप अफोर्डेबल लाइफ अलॉन्ग विथ किड्स मैनेज कर पाते हो इस लाइफ स्टेज में। अगर इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस की बात करें तो हाई इनकम बट हाउस रेंट, स्कूल फीस, चाइल्ड केयर, इट्स अप टू वन फुल सैलरी। बड़ी फैमिली हो तो आपको अब्रॉड में बड़ा घर भी लेना पड़ेगा और उसका रेंट भी उस हिसाब से होगा। लेकिन कुछ कंट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, स्वीडन, इन ईयू कंट्रीज सब्सिडाइज और फ्री चाइल्ड केयर पॉसिबल है। सो सस्टेनेबल ड्यूअल इनकम फैमिली लाइफ भी पॉसिबल है। अगर हम यूएसए की बात करें तो एक्सपेंसिव चाइल्ड केयर, एक्सपेंसिव मेडिकल, वीक सोशल सेफ्टी नेट, these are the biggest hidden challenges for this category. And another challenge is support system gap. So no grandparents, no affordable domestic help, daily life equal to pick up, drop, cook, clean and repeat. So अगर best outcome की बात करें तो financial okay, emotionally exhausting without support planning. So two income plus kid abroad works only with system, not hustle. If both are earning well
अब्रॉड इज वायबल। तो गाइज अब्रॉड सक्सेस कंट्री डिसाइड नहीं करती, ये आपके लाइफ स्टेज पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ तो सिंगल ग्रोथ मशीन, DIN केस वेल्थ जनरेटर, एंड अगर विथ किड्स तो देन रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लायर। सो अब्रॉड मूव तभी करो जब नंबर मेक सेंस, इमोशनल कॉस्ट आपको समझ में आए और आपका एग्जिट प्लान क्लियर हो। बिकॉज सेम कंट्री, सेम सैलरी, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एंड डिफरेंट आउटकम्स। आपके क्या व्यूज़ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी अब्रॉड में हो तो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ एंड चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड वाइल लिविंग अब्रॉड इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड में कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे लगा एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहूँगा। बट लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आस्क टू योर सेल्फ, विच लाइफ स्टेज आई एम इन राइट नाउ, whether it's a single DIN case, one income, or with a kids. So depending on the life stage, these are the couple of questions that you can refer to. So अगर आपका आंसर सिंगल कैटेगरी अनमेरिड है तो दीज आर द कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन चेक। अगर आपका आंसर येस है तो दिस स्टेज हैज़ हाईएस्ट अपसाइड अब्रॉड, सो आपको ज़रूर मूव करना चाहिए। सेकंड कैटेगरी इज मैरिड, बोथ अर्निंग, एंड अगर आपका आंसर येस है तो दिस इज द बेस्ट वेल्थ बिल्डिंग फेज अब्रॉड, सो आपको भी ज़रूर मूव होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी इज मैरिड विथ अ सिंगल इनकम। अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नो देन फाइनेंशियल स्ट्रेन पॉसिबल है इस कैटेगरी में। सो द फोर्थ इज किड्स, वन इनकम। इसमें भी अगर मोस्ट ऑफ द आंसर्स नो है तो हाई बर्नआउट पॉसिबल है एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन भी पॉसिबल है। एंड द लास्ट इज किड्स, टू इनकम चेक्स। ये स्टेज में बहुत कुछ डिपेंड करता है और सपोर्ट सिस्टम भी अगर मिसिंग है तो इमोशनल एग्जॉशन आपको हो सकता है। सो गाइज अगर पैसा बचता है, करियर ग्रो होता है और फैमिली भी मेंटली रेडी है तो अब मूविंग अब्रॉड मेक सेंस। अगर सिर्फ लाइफस्टाइल दिख रहा है देन रीथिंक। तो इस वीडियो में हमने सिचुएशन को समझा। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें हम एक कंट्री को बेस बना के फॉर एग्जांपल लग्जमबर्ग उसके प्रैक्टिकल नंबर्स की बात करेंगे, सैलरी, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। सो वीडियो आउट होने के बाद पार्ट 2 की वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर हमारे चैनल पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Also, make sure to share this with anyone you know who is planning to move abroad. So, see you soon in the next video. Until then, dream global but plan smart.